उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी झुर्रियां भी बढ़ती हैं। रिंकल्स यानी झुर्रियां बढ़ती उम्र का एक सिंबल है। हम में से सभी को आने वाले वक्त में रिंकल्स का सामना करना पड़ता है और हम इन रिंकल्स को छुपाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। ये आप और हम सब जानते हैं। इस मॉडर्न दौर में रिंकल्स के लिए उपाय तो हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की मदद से हम उम्र के साथ साथ रिंकल्स को भी मैनेज कर सकते हैं, बच सकते हैं। जी हाँ, आज शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में हम आपको वो थेरेपीज दिखाने जा रहे हैं जो आपको रख सकते हैं रिंकल्स यानी झुर्रियों से दूर। आइए उन प्राचीन आयुर्वेदिक मसाज थेरेपीज का अनुभव करते हैं और चलते हैं कैराली आयुर्वेदिक सेंटर। Wrinkles is again just a natural process that happens to everyone and which is inevitable. Wrinkles, nobody likes having wrinkles on the face. Nobody would like to have it. But Ayurveda also has natural ways with natural ingredients, with no chemicals in it, do treatments where you can slow down the process of these wrinkles happening. Wrinkles क्या होते हैं? ये एक फोल्ड या क्रीज इन द स्किन होते हैं। फाइन लाइंस जो ज़्यादातर हमारी आंखों के अराउंड, हमारे लिप्स के अराउंड या हमारी नेक पर जो देखने को मिलती हैं, उन्हें ही हम रिंकल्स कहते हैं। तो रिंकल्स को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिंकल्स को दूर करने के लिए हम दो तरह की थेरेपीज बेसिकली कर सकते हैं। पहली है मुख अभयंगम। मुख अभयंगम एक तरह की फेशियल थेरेपी है। फेशियल थेरेपी से मेरा तात्पर्य ये है कि हम फेस को मसाज करते हैं या फेस की ओलिएशन थेरेपी करते हैं। आधे घंटे का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मैस्योर फेस को क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद वो एक मेडिकेटेड ऑयल, ज़्यादातर जो ऑयल हम प्रयोग करते हैं वो होता है कैरसिन। कैरसिन में सैफरन पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही रिजुविनेटिंग होता है, जो स्किन को नर्चर करता है। तो इस ऑयल की उपयोग से हम फेस को मसाज करते हैं। जो मसाज के स्ट्रोक्स रहते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं। तो इस तरह फेस को मसाज करने से स्किन नरिश होती है, टोन होती है, साथ के साथ हमारी मसल्स भी स्ट्रेंथन होती है। तो जितना भी लूजनेस रहती है स्किन में वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। दूसरी थेरेपी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है मुखलेपम। मुखलेपम भी एक तरह की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम मुख अभयंगम यानी कि फेशियल मसाज करने के बाद फेस के ऊपर एक हर्बल पैक लगाते हैं। मुखलेपम के लिए द्रोणी पर कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाया जाता है। आंखों को कॉटन बॉल से कवर कर दिया जाता है। बालों को फोरहेड पर एक हेयर बैंड टाई किया जाता है। फिर नेक से मुखलेप लगाया जाता है। हर्बल पैक लगाने से फेस की जितनी भी मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती है, स्किन स्ट्रेंथन होती है, साथ के साथ फेस में एक निखार आता है, फेस का कंप्लेक्शन इम्प्रूव हो जाता है। तो ये प्रक्रिया भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिंकल्स को दूर करने के लिए, क्योंकि टोनिंग या नर्चरिंग होने के साथ ही साथ फेस को स्ट्रेंथन करना भी बहुत ज़रूरी है, या फेस की मसल्स को जो है टोन करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पैक लगाने से हो जाता है। पूरे चेहरे पर मुखलेप लगाने के बाद इसे सूखने के लिए कुछ देर छोड़ दिया जाता है। एक निश्चित समय के बाद इस पैक को कॉटन की हेल्प से क्लीन किया जाता है।
अब जो तीसरा प्रोसीजर मैं बताने जा रही हूँ वो है नस्यम। नस्यम प्रोसीजर के अंदर हम सबसे पहले फेस का मसाज करते हैं। नास्यम थेरेपी के लिए द्रोणी पर कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाया जाता है। इसके बाद फेस को क्लीन करके मसाज की जाती है। अपवर्ड डायरेक्शन में नेक से शुरू करके चिन, नोज के सराउंडिंग एरियाज, चीक्स पर और फोरहेड की मसाज होती है। मसाज के बाद फेशियल स्टीम दी जाती है। इससे पोर्स ओपन होते हैं और ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। स्टीम देने के उपरांत हम नासा में यानी कि नॉस्ट्रिल्स में 3 से 4 बूंदें ज़्यादातर एक मेडिकेटेड ऑयल की एडमिनिस्टर करते हैं। 3 से 4 बूंदें नासा में डालने के उपरांत उन बूंदों को अंदर इनहेल किया जाता है। नॉस्ट्रिल्स में मेडिकेटेड ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है। नॉस्ट्रिल्स में ऑयल डालने के बाद फेस की लाइट मसाज होती है। ये क्रिया बेसिकली हमारे रिंकल्स के लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि ये हमारे स्किन को टोन करती है। तेल अंदर जाकर हमारे चैनल्स को खोलता है और हमारी नर्व रूट्स को भी स्ट्रेंथन करता है। इसके साथ ही साथ नस्यम जो है साइनस में, माइग्रेन में काफ़ी लाभदायक क्रिया मानी गई है। आज हम बात करेंगे स्पेशली फीमेल्स के लिए जो बहुत कॉन्शियसनेस का टॉपिक है, वो है रिंकल्स। इवन मेल्स में या यंगस्टर्स में भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए लोग अपने लुक्स और स्किन को लेकर। तो रिंकल्स ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन आजकल के ज़माने में होने लगे हैं क्योंकि हमारा वेदर उस टाइप का नहीं रहा, हवा पानी उस टाइप के नहीं रहे, काफ़ी पोल्यूशन हो गया है, खाने में नरिशमेंट की कमी होने की वजह से या ओवर डाइटिंग करने की वजह से या अगर जंक फूड का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से हमारे शरीर में वायु यानी कि गैसेस बहुत प्रोड्यूस होते हैं और ये गैस जब हमारी स्किन के अंडरनीथ आते हैं तो ये स्किन को बहुत ड्राई करते हैं। आयुर्वेद में हम लोग मानते हैं कि ड्राइनेस ऑफ स्किन का मुख्य कारण होता है बहुत ज़्यादा वात का अधिकता। वायु यानी कि वात जब शरीर में बहुत बढ़ जाता है तो स्किन ड्राई होकर अपनी इलास्टिसिटी धीरे धीरे लूज कर देती है और स्पेशली आईज के आजू बाजू के एरिया में, लिप्स के आजू बाजू के एरिया में और फोरहेड के ऊपर की स्किन धीरे धीरे फोल्डेड होने लगती है। ये रिंकल्स की वजह से हमारा जो लुक होता है वो काफ़ी एजिंग वाला लुक दिखने लगता है। मतलब हमारी जो उम्र होती है उससे 5-6 साल उम्र ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी धीरे धीरे लूज होने से
वहाँ पे एक बुढ़ापे जैसा या एजिंग वाला लुक आने लगता है। और एजिंग के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे अच्छे रसायन प्रयोग बताए गए हैं, जो कि हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में हम औषधि के रूप में भी उन्हें यूज़ करते हैं। प्लस इनका हम नुस्खों के रूप में भी प्रयोग करके हम रिंकल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। रिंकल्स से मुख्य कारण वायु की वजह से होने से हमें वायु को कम करने वाली चीज़ें यूज़ करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि रॉ वेजिटेबल और रॉ सलाद जो है वो वायु पैदा करते हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारी इंडियन स्किन और फॉरेन की स्किन में, तो जो भी फॉरेनर्स होते हैं उन्हें रिंकल्स हमारे से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका अगर हम देखेंगे तो मुख्य कारण यही है कि वो रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं और सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कि आजकल हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे वो ट्रेंड शुरू हो गया है। और इंडिया में हमें ये रॉ वेजिटेबल और रॉ सलाद की वजह से ज़्यादा गैसेस की प्रॉब्लम होकर रिंकल्स के, आर्थराइटिस के और गैसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हो सके उतना स्टीम्ड या लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स आप यूज़ करिए। अगर आपको रिंकल्स का प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि आपको रिंकल्स ना हो और आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रेमेडी आयुर्वेद में बताई गई है, गरम दूध में गाय का घी मिलाकर आप रोज़ सुबह सेवन करिए। और मैंने कम से कम 2 या 3 हज़ार पेशेंट को ये रेमेडी दी हुई है। सिर्फ इंडिया नहीं, एब्रॉड में भी इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। रेगुलर मॉर्निंग में गर्म दूध में गाय का घी मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आप देखेंगे कि आपके रिंकल्स 50% कम हो जाएंगे, क्योंकि गर्म दूध और घी ये दोनों भी रसायन माने गए आयुर्वेद में। रसायन यानी ये हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और धीरे धीरे नए टिश्यूज़ और हेल्दी टिश्यूज़ हमारे स्किन के होने की वजह से हमारे स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आता है और रिंकल्स काफ़ी हद तक कम नज़र आने लगते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट में भी आप हो सके उतना वार्म, लिक्विड और सूपी फूड्स ज़्यादा लीजिए। अगर आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है या रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो आपको खाने में मूंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि मूंग जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और दूसरा, मूंग में सारे विटामिन्स और एंजाइम्स और मिनरल्स ये मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा। इसलिए आप खाने में मूंग ज़्यादा यूज़ करिए और फ्रेश वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं ये भी आपको रिंकल्स कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, जैसे कि बनाना है या एप्पल्स है, ये टाइप के फ्रूट्स आप ज़्यादा खाने में यूज़ करिए। आंवला का यूज़ आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। कोकम का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। कोकम जो होता है वो काफ़ी पित्त को कम करने वाला होने के साथ साथ आपको कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी करेक्ट करेगा और आपकी स्किन को भी काफ़ी हद तक रिजुविनेट करेगा। और जितना वार्म यानी कि थोड़ा सा गुनगुना खाना आप खाइए, बहुत ठंडा खाना या बहुत गर्म खाना खाने से भी आपको स्किन डिसीजेस या रिंकल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए खाना जो है वो वार्म होना चाहिए। लिक्विड जितना खाएंगे यानी सूप्स वगैरह या खिचड़ी है, ये टाइप के आप फूड ज़्यादा प्रेफर करिए अगर आपको रिंकल्स कम करने हैं तो आइए आज ऐसी एक सिंपल घरेलू होम रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ट्राई किए और इसके ऊपर बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिला है मुझे रिंकल्स के लिए। इसमें सिंपल हमें लेनी है 2 फ्रूट्स। एक है पपाया, अच्छा सा पका हुआ राइप पपाया लेकर उसे हमें क्रश कर लेना है या मैश कर लेना है। और दूसरा होता है बनानास। बनाना यानी केला भी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, उसे हम इस तरह से मैश करके उनका पल्प बना लेंगे और दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। पपाया पल्प और बनाना पल्प, ये दोनों को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा मलाई भी मिक्स कर सकते हैं या गाय का दूध भी मिला सकते हैं या इवन गाय का घी भी मिला सकते हैं अगर आपको एक्सट्रीम ड्राइनेस और बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो। इस तरह से ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिलाकर आप फिंगर्स की मदद से या तो कॉटन की मदद से हल्के हाथों से रिंकल्स के एरिया पे लगा दीजिए। तो ये जो रेमेडी है ये काफ़ी अद्भुत रिजल्ट देती है आपके रिंकल्स के लिए
और ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतने सालों में देखा है इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की जो नुस्खे या रेमेडीज़ है वो आप खुद ट्राई करिए और इसके मिरेकुलस रिजल्ट्स को देखिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस पेस्ट को अप्लाई करने का सही तरीका। ये पेस्ट को अपने रिंकल्स वाले एरिया पर ब्रश की मदद से या फिंगर टिप्स की मदद से हल्के हाथों से लगाइए। आपको थोड़ा सा थिक पेस्ट इसका लगाना है। इसे सूखने के लिए अराउंड 15 मिनट जितना समय लगेगा। पंद्रह मिनट के बाद जब ये पेस्ट अच्छी तरह से सूख जाती है तो गुनगुने पानी में डुबोए हुए टर्किश टॉवेल या कॉटन की मदद से हम हल्के हाथों से ये पेस्ट को रिमूव करेंगे। सर्कुलर मूवमेंट्स में घुमाते हुए ये पेस्ट को हम निकालेंगे। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए पपाया पल्प और बनाना पल्प। पपाया पल्प और बनाना पल्प को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। फिंगर की मदद से या कॉटन से रिंकल्स वाली जगह पर अप्लाई करें। 15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद गुनगुने पानी में कॉटन को डिप करके सर्कुलर मोशन में इस पेस्ट को निकाल दें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से रिंकल्स जैसे प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं हमारे घर में उपलब्ध चीज़ों से ही। हम देखते हैं पपाया और बनाना एकदम इजीली अवेलेबल है और इससे हम रिंकल्स जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। For more videos, subscribe to our channel, The Beauty Mantra.